हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही महत्व है। इन दिनों पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करने से मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और तर्पण करने से उन्हें भोजन जल मिलता है, जिससे कि वे खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों की होती है, चूँकि इन दिनों को शोक के दिन भी कहते हैं। तो ऐसे में इन दिनों के दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है, यहाँ तक कि नई चीज़ों को खरीदना भी नहीं चाहिए। और कहा जाता है इन दिनों में किसी भी नई चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में नई चीज़ों की खरीदारी से पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से उनके पितर खुश होते हैं, यानी आपके पितृ खुश होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पितृपक्ष के दौरान किन चीज़ों को खरीदना माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा तो पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदे। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी, जो श्राद्ध पक्ष ये 15 दिन है, इन 15 दिनों में यदि आप चावल की खरीदारी करते हैं तो वो भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इन दिनों में चावलों की ना सिर्फ खरीदारी बल्कि इसका दान भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिससे पितृ खुश होते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल, जो काला तिल होता है उसे भी आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला जो तिल होता है पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि तिल खरीदने से पितृदोष की मुक्ति होती है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी भी ज़रूर करें और इसे खुश होते हैं हमारे पितृ, इसलिए आप जौ इन 15 दिनों में हो सके तो आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही खरीदें, लेकिन आप ज़रूर खरीदें। इससे आपकी आर्थिक परेशानी भी ज़रूर दूर होती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि जो चमेली का तेल होता है वो भी आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वो तृप्त होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा नहीं तो छोटी शीशी आप खरीदें, लेकिन आप चमेली का तेल ज़रूर खरीदें। इससे आपके पितर ज़रूर प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको पितृपक्ष के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं खरीदना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पितृपक्ष के दौरान नमक नहीं खरीदना है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व माना गया है। इस दौरान नमक का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता, इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आप जो नमक है वो आप खरीद लीजिए। श्राद्ध शुरू होने के बाद आप दान कर सकते हैं, लेकिन खरीदें ना, क्योंकि इससे आपके घर में बीमारियों का आगमन हो सकता है। क्योंकि जो नमक होता है वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। तो कहा जाता है अगर आप नमक खरीदते हैं तो इससे आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं। इसके साथ ही दूसरी चीज़ है सरसों का तेल। सरसों का तेल शनि का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है कि आप शनि को शांत करने के लिए सरसों का तेल उन्हें चढ़ा सकते हैं। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए गलती से भी इस दौरान आपको सरसों का तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल आपको नहीं खरीदना है। पितृपक्ष के दौरान आप खरीदें ना, आपको अगर ख़रीदना ही है तो आप पितृपक्ष के पहले ही खरीद लें। इसके बाद ही तीसरी चीज़ है झाड़ू। तो आप झाड़ू भी खरीदने से ज़रूर बचें पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए श्राद्ध के दौरान आपको झाड़ू नहीं खरीदना, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो जो अगली चीज़ है वो है आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। पितृपक्ष आप पितरों के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के लिए ना खरीदें। तो पितृपक्ष का जो समय होता है वो पितरों को याद करने का होता है, सात्विक जीवन जीने का होता है। आप ऐसी कोई गलती ना करें जिनसे वो नाराज़ हों। तो आप नए आभूषण, नए वस्त्र बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको ख़रीदना है तो आप पितरों के पहले ही
खरीद ले, पितृपक्ष के दौरान आप ना खरीदें। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है वाहन और भूमि भवन के लिए जो आप खरीदारी करते हैं, यानी नई गाड़ी आपको नहीं लेनी है और आपको नई, जैसे आपको कोई प्लॉटिंग लेना है या प्लॉटिंग कर रहे हैं या घर बनाना शुरू करना है या आपको लिखा पढ़ी करवानी है, आपको जो कोई जगह खरीद रहे हैं उसकी लिखा पढ़ी भी आप बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि ये सब शुभ कार्यों में माना जाता है। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके पितृ नाराज़ हो जाएं, है ना। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि आप पितृपक्ष को दौरान पितरों का आपको आशीर्वाद मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर इसी तरह बना रहे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।